हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंग आज मैं एक नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूं। और इस वीडियो में आज हम डील करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहले समझेंगे कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। बेसिकली एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी अगर हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी एनाटॉमी के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर जो भी, जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होगा, किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे मान लो फ्लैजिला है, फ्लैजिला किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। तो एनाटॉमी का सिंपल मतलब होता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनने वाला है यहाँ पे। तो ये है हमारा लेक्चर 1 बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियल सेल के एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करता हूँ तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और मुझे लगता है बच्चे उतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में आज हम डील करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 से डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम डील करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। जो ये वर्ड बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का मतलब होता है रॉड शेप स्ट्रक्चर। क्या होता है, बैक्टीरिया का सिंपल मतलब होता है रॉड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी ये क्या है, ये लिखा हुआ है मैंने, मीन्स रॉड शेप ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, रॉड शेप है, यानी रॉड के जैसा होता है। ठीक है, और वो प्लांट किंगडम के सबसे लोएस्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है, यानी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रॉड शेप है और प्लांट किंगडम के सबसे लोएस्ट वाले ऑर्डर को बिलोंग करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर बैक्टीरिया तो एनिमल लग रहा है, लेकिन आप इसको प्लांट सेल का प्लांट किंगडम में क्यों बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसका अभी रीजन हम नीचे जान जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहीं पे दे देता हूँ। जनरली बैक्टीरिया को हम प्लांट किंगडम में क्यों रखते हैं, क्योंकि इसके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो एनिमल से मैच नहीं करता बट प्लांट से मैच करता है। जैसे कि आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा कि प्लांट सेल्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो सेम एज क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर हम सेल वॉल देख पाते हैं जो कि समवट सिमिलर है किसके, प्लांट के जैसे। तो क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंस है और ये कैरेक्टर ज्यादा सिमिलर है किसके, प्लांट के, इसलिए हम बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटनी वॉन लुइनहॉक ने स्कम ऑफ टीथ में डिस्कवर किया था। स्कम ऑफ टीथ का मतलब कि जो दांत के अंदर वो जो फंसे हुए थे, दांत सही से साफ ना करो तो बीच में गंदगी फंसी हुई रह जाती है, उसको हम बोलते हैं स्कम। तो टीथ स्कम में सबसे पहले एंटनी वॉन लुइनहॉक ने डिस्कवर किया था और इसी के बेसिस पे इन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। यहाँ तक अगर कोई डाउट आ रहा है आपको तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होगा कि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चों को इन पर्टिकुलर चीज़ों में डाउट आती है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि और एलैबोरेट करूँ। और साथ के साथ आपके डाउट को, जो भी डाउट है आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको सिंपली आपको कमेंट के माध्यम से वो आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कैसे देख के बता पाएंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये क्या क्या लक्षण शो करता है, कैरेक्टर क्या क्या शो करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लक्षण के बारे में बात करें। जैसे सपोज करो आप लिविंग हो तो कैसे बताओगे कि आप लिविंग हो, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना। या सपोज करो आपको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, आप कैसे बताओगे कि मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो आपके कुछ कैरेक्टर होंगे ना। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टर्स को मेंशन किया है, 1 बाय 1 मैं इन सबको इलैबोरेट करता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो ओमनी प्रेजेंट होता है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे वो सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो। यानी तो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है कि भगवान होता है ना, मैं सर्वत्र मतलब प्रेजेंट हूँ, मतलब हर जगह मिलूंगा। सेम एज बैक्टीरिया क्या है,
आपको हर जगह मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, एयर में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, यानी ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहां पे आपको बैक्टीरिया नहीं मिलने वाले। इवन बैक्टीरिया ऐसी ऐसी कंडीशन में भी मिल जाते हैं जहां पे हम लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं सोच सकते, यानी ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे थर्मल वेंट्स होते हैं, जैसे जहाँ पे आपने कभी देखा होगा यूट्यूब पे, लद्दाख के अंदर कुछ लोग जा रहे हैं, वहां पे गर्म पानी रहता है, उसी के अंदर, उसी पानी के अंदर अंडे उबाल रहे हैं वो लोग, तो उसको बोलते हैं थर्मल वेंट्स। यानी एक ऐसा पानी का सोर्स जो जिसका पानी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेंट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल वेंट्स। थर्मल वेंट्स का जो टेम्परेचर होता है 80 डिग्री से अबव होता है, यानी इनसे ज्यादा का टेम्परेचर वो थर्मल वेंट्स रखता है, और उसके अंदर हमें इस तरीके के बैक्टीरिया मिल जाते हैं। थर्मल वेंट्स का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि थर्मोकोकस बैक्टीरिया है। थर्मोकोकस बैक्टीरिया क्या है, इस हाई टेम्परेचर वाले रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कैसा है, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मिलेगा, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी ये अपने आप को भगवान समझने की कोशिश कर रहा है, कह रहा अपुनिच भगवान है, ठीक है, मैं ही हर जगह मिलने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक का मतलब कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। क्या हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोवर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। अब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। साथ के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें एब्सेंट होगी। जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता है, तो जिसकी वजह से हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ एक रिजिड सेल वॉल होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको प्लांट किंगडम में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है जिसको रिजिड सेल वॉल बोलते हैं। इसके चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, आपका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का। अभी हम इन सब चीजों को जब डिटेल करेंगे, जब सेल वॉल को स्पेसिफिकली डील करेंगे, उस समय इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। साथ के साथ इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। हेट्रोट्रॉपिक में ये क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है फूड के लिए, ठीक है। सैप्रोफिटिक हो सकता है। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मटेरियल से फूड ले रहा है, यानी जो चीज सड़ रही है, गल रही है, जो मतलब कि एकदम होता है सड़ने गलने वाली चीजें, उनसे अगर कोई चीज फूड लेता है उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। और सिम्बायोटिक का मतलब क्या होते हैं कि जहां पर दो चीजों के बीच में एसोसिएशन होता हो और दोनों चीज एक दूसरे को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। तो ये कैसा हो सकता है, आपका पैरासिटिक हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है और सिम्बायोटिक हो सकता है। बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक के डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद अभी हमने बताया कि ये प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। सो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो फॉल्स न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो फॉल्स न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है। जनरली यहाँ पर क्या है, अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इस समय तक मेजर सेल ऑर्गेनल्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने भी मेजर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं।
तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर कि अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बैक्टीरियल सेल को भी तो एनर्जी चाहिए होगी, तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। इसके अंदर जो इनर वाला सेल होता है ये थोड़ा इन्वेजिनेट होके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स, ठीक है। तो मीजोसोम्स बिल्कुल वही काम करता है बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यानी ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ के साथ इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 70S के राइबोसोम्स होते हैं हमारे में 80S के प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, आपने अगर 12th क्लास को थोड़ा पढ़ा होगा तो जब हम देखते हैं कि जब डीएनए की कॉइलिंग होती है, जब डीएनए की बाइंडिंग होती है, तो बाइंडिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो हिस्टोन ऑक्टामर वाला अगर याद करो, अगर आपको याद आता हो तो वहां पे हिस्टोन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बेसिक प्रोटीन हिस्टोन एब्सेंट होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, हिस्टोन इनमें एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, बाइनरी फिजन के थ्रू हो सकता है, यानी 1 से 2 सेल के थ्रू हो सकता है, 1 सेल से 2 सेल बन सकता है। बडिंग हो सकता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है। सिस्ट फॉर्मेशन आपका अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और बाइनरी फिजन और ये बडिंग क्या है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। सिस्ट अनफेवरेबल में और बाकी ये दोनों क्या है, फेवरेबल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू हो सकता है, मोटाइल स्पोर्स के थ्रू हो सकता है, एंडोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजक्शन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब आप पूछेंगे ये चीज क्या है, तो ये हम आगे जब डिटेल करेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन वाला जब वीडियो डिटेल करेंगे तो वहां पे इन सब चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट ये जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, सो यू आर फ्री, मतलब कहते हैं ना एकदम दिल खोल के मैसेज करो यार। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये यार टॉपिक, इस टॉपिक पे वीडियो बनवा लेना चाहिए, तो टॉपिक आप मुझसे आराम से बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। जैसे कि कुछ बच्ची ने मुझे बोला था कि इस बैक्टीरिया के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा मैं बिजी हो गया था, बट ये वीडियो आपके सामने है। होप ये वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया है, तो अब हम डील करेंगे क्या, शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया के शेप क्या है, फॉर्म क्या है, बैक्टीरिया किन किन शेप्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली क्या है, पहले बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन था वो उसके शेप की फॉर्म में था, कि जिस शेप में बैक्टीरिया है उसी शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर लो। तो जो सबसे पहला जो हम शेप डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोकाई, स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल है। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है वो एक स्फेयर, एक छोटे से स्फेयर की फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है, स्फेयर की फॉर्म में होगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है आपको, कि जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, उसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है इसको भी हम फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन में, जैसे कि पहला आपको क्या मिल रहा है, मोनोकोकस मिल रहा है। मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल, यानी यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो एक सिंगल स्फेयर की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे बैक्टीरिया अलग अलग रहेंगे, यहाँ पे यूनिटी नहीं है, सारे कहेंगे भैया तू अलग रहे, मैं अपना अलग खुश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सारे बैक्टीरिया क्या है, सिंगल रहना पसंद करे। ये भी जानते हैं कि जब रिलेशनशिप में आएंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे बैक्टीरिया सिंगल रहना चाहेंगे। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे मोनोकोकस का डायग्राम है, यहाँ पे सारे बैक्टीरिया अलग अलग रहना चाहते हैं, कोई भी कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका हो गया माइक्रोकोकस एजिटिस, ठीक है, माइक्रोकोकस एजिटिस। जैसे हम एजिटिस बोलते हैं ना, एज इट इज, वैसे ये क्या, माइक्रोकोकस एजिटिस। तो यहाँ पर क्या होंगे, सारे बैक्टीरिया अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोकोकस। डिप्लो का मतलब होता है दो। अब यहाँ पर क्या होंगे, दो बैक्टीरिया पेयर बना के रहते हैं, पेयर के साथ अपीयर होंगे, ठीक है। सो दे अपीयर इन पेयर्स, यानी रिलेशनशिप, यानी पेयर की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। पेयर बना के दो बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, कहते हैं जीने मरने की कश्मकश खाते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ रहते हैं, तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। अब यहाँ पर क्या है, दो बैक्टीरिया हैं, देख रहे हो ये दो दो के पेयर्स में प्रेजेंट है, ये पेयर्स में प्रेजेंट है बेसिकली। तो इसका एग्जाम्पल क्या है,
डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, यानी ये वही बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या है, बैक्टीरिया एक चेन लाइक अपीयरेंस में होता है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में कंबाइंड होके एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से चेन का फॉर्मेशन कर देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। जैसे कि एग्जांपल में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है कि यहाँ पर ये इर्रेगुलर क्लस्टर्स की फॉर्म में होता है। क्लस्टर्स का मतलब गुच्छा, ठीक है। ये गुच्छे की फॉर्म में रहते हैं और उस गुच्छे का कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता, बस होते हैं ये गुच्छे में 4, 5, 10 इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो इर्रेगुलर क्लस्टर्स में रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यहाँ पे तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। कुछ हो सकता है थोड़ा सा अभी लेक्चर बोरिंग सा अगर लग रहा हो, धीरे धीरे हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, बट मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्राकोकस। टेट्रा का मतलब 4, ठीक है। यहाँ पे 4 जो जनरली 4 जो बैक्टीरिया हैं वो आपस में 4 की फॉर्म में सीक्वेंस ऑफ 4 यानी 4 की सीक्वेंस में अरेंज होंगे। तो जैसे देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये टेट्राकोकस है, तो ये 4-4 की फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेट्राकोकस। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, माइक्रोकोकस टेट्रोजिनस। क्या होगा, माइक्रोकोकस टेट्रोजिनस, ठीक है। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार में एग्जाम्पल तो वैसे भी याद नहीं होने वाले, 2-3 बार या जब तक नहीं इसको रटेंगे तब तक याद नहीं होगा। जुबान पे लकवा मरवा लो अपने जुबान को कि जुबान ट्विस्ट हो जाए कि वो चीजें आसानी से इसको बोल सके। तो माइक्रोकोकस टेट्रोजिनस, ठीक है। नेक्स्ट है सार्सिनी। सार्सिनी का स्ट्रक्चर क्या होगा, सार्सिनी का स्ट्रक्चर ये है, ये कुछ क्यूबॉइडल फॉर्म में होते हैं, क्यूबॉइड्स बनाने की कोशिश करते हैं, ये क्यूबॉइडल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि ये क्यूबॉइडल फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सार्सिनी बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में सार्सिनी लुटिया, ठीक है, सार्सिनी लुटिया, लूटी बोल सकते हो, लुटिया ही बोल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, याद रख लो बस, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया स्फेरिकल शेप ऑफ बैक्टीरिया। यहां तक किसी को डाउट दिल खोल के कमेंट करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं रॉड शेप और बैसिलस वाला। रॉड शेप का मतलब क्या है कि इसका जो शेप होगा एक रॉड की तरह होगा, कुछ इस तरीके का होगा जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस तरीके के बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये क्या है, फ्लैजिला इसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जितने भी, आपको जान के हैरानी होगी कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट में वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कोकाई पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि मोनोबैसिलस या सिंगल बैसिलस, इसको और हम किस नाम से जान सकते हैं, मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस, मोनोबैसिलस का मतलब यहाँ पे सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में बैसिलस सिरस, ठीक है, बैसिलस सिरस। तो बैसिलस सिरस इसका एग्जाम्पल होगा मोनोबैसिलस का। स्ट्रेप्टोबैसिलाई का मतलब क्या, स्ट्रेप्टोबैसिलाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में फॉर्म होकर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनालिफॉर्मिस, ठीक है। क्या हो सकता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनालिफॉर्मिस। उसके बाद पैलिसेड बैक्टीरिया, पैलिसेड बैक्टीरिया बहुत रेयर अरेंजमेंट देखने को मिलता है पैलिसेड वाला। इसका एग्जाम्पल है कॉरिन बैक्टीरिया डिप्थीरी, ठीक है। तो पैलिसेड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपको याद रखना है कॉरिन बैक्टीरिया डिप्थीरी, यानी डिप्थीरिया कॉज करता है। नेक्स्ट डिप्लोबैसिलाई, डिप्लोबैसिलाई का मतलब क्या है, यहाँ पे 2-2 बैक्टीरिया का अरेंजमेंट होगा, यानी 2-2 बैक्टीरिया मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लोबैसिलाई। जैसे मोरेक्सिला बोविस, मोरेक्सिला बोविस, ये एग्जाम्पल है किसके, रॉड शेप बैक्टीरिया के, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, यानी जो थोड़े से ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे। तो इसमें से क्या होगा, एक है आपका कॉमा शेप, विब्रियो का मतलब क्या होता है, कॉमा शेप, कॉमा शेप, यानी इसका जो शेप होगा कैसा होगा, कॉमा के जैसा होगा, जैसे हम कॉमा नहीं लगाते लिखते समय, बिल्कुल इस तरीके से कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, यानी जिससे कोलेरा या हैजा होता है वो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा विब्रियो कोलेरी। दूसरा क्या है, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम का मतलब ये क्या है, एस शेप स्ट्रक्चर होगा इसका, कैसा होगा, एस शेप, एस शेप स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर एस शेप होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्रू के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम वो जो होते हैं शैंपेन खोलने वाला जो शैंपेन ओपनर होता है, ठीक है, कह रहे हो शैंपेन, ठीक है, तो शैंपेन ओपनर यानी स्क्रू के जैसा होगा, स्क्रू जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा स्क्रू शेप, स्क्रू शेप। आजकल बोलते हैं ना आई विल स्क्रूड यू, वो तो स्क्रूड होता है, ठीक है। तो जैसे स्क्रू शेप स्ट्रक्चर होगा जिसको हम रोटेट किया कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बोरीलिया और ट्रिपोनिमा, ये इसका एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा एक बैक्टीरिया का शेप और है, पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो कंटिन्यूसली अपने शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, कैन चेंज, कैन, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कैन चेंज इट्स शेप। ऐसा बैक्टीरिया जो शेप को चेंज कर सकता है उसको बोलते हैं प्लीरोमॉर्फिक बैक्टीरिया, या इसको जोकर वाला बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एसिटोबैक्टर आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हमने शेप के बारे में डील किया। नेक्स्ट लेक्चर जो एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियल सेल का होगा वहां पे हम जितने भी जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, उनमें उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करें, सो दैट कि हम जल्दी जल्दी अपने इस फैमिली को थोड़ा बड़ा करें और मुझे ही थोड़ा वीडियो बनाने में ये मोटिवेट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।